जिनेंद्र दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तिरुपति तिरुमला बालाजी मंदिर सचमुच जैन मंदिर है? 6 बड़े कारण जो जांच का विषय बनते हैं। आज दबी आवाज में जैन समाज के अंदर इस बात की चर्चा बहुत होती है कि अनेकों जैन मंदिर 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी में या कहें 14वीं सदी तक बदले गए हैं। उसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं। सेब की जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ले ली और जहां पहले मंदिर बदल रहे थे, मंदिर के अंदर अब मंदिरों को मस्जिद के ढांचे बनाने के लिए तोड़ा गया। मंदिरों के साथ मूर्तियों को भी तहस नहस किया गया। इसी तरह एक ऐसे ही मंदिर पर नज़र उठाते हैं जो इस समय विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पर मूल प्रतिमा की कुछ विशेष खास बातें हैं जिन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे इसके सामने चल रहा दीपक सैकड़ों वर्षों से यूं ही जलता आ रहा है। यही नहीं, प्रतिमा के ऊपर असली बालों को लगाया गया है। यह प्रतिमा अभिषेक के बाद सुखाई जाती है, पर यह तब भी हमेशा गीली रहती है। लोग कहते हैं कि इस प्रतिमा को पसीना बहुत आता है। और एक और अजीब बात बताएं तो यह है कि प्रतिमा के पीछे जाते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आवाज़ कानों में इस तरह टकराती है जैसे मुंबई की चौपाटी पर सागर की लहरें टकरा रही हों। अजीबोगरीब बातों के बीच में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में एक तिरुमलाई तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर द्रविड़ सभ्यता का एक जैन मंदिर है। यह मूल रूप से एक जैन मंदिर है जिसे रामानुज शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास और अन्य द्रविड़ मंदिरों के साथ परिवर्तित किया गया था। अपनी मूल पहचान छिपाने के लिए पूरी मूर्ति को ढक दिया जाता है। बालाजी को कई अवसरों पर बिना ज्वेलरी के फोटो खिंचवाया गया है और यह एक जैन स्थायी तीर्थंकर नेमिनाथ पाया जाता है जिसे कई ब्राह्मण मानते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों, ईमानदार इतिहासकारों ने इसे जैन मंदिर साबित किया है। बालाजी मंदिर में लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस मंदिर की हकीकत कोई नहीं जानता। यह वास्तव में एक द्रविड़ मंदिर है जिसकी पुष्टि पुरातत्व विभाग द्वारा जैन मंदिर के रूप में की जाती है। कई ब्राह्मण चुपचाप मानते हैं और सहमत हैं कि यह मूल रूप से जैन मंदिर है जिसे रामानुज और शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित किया गया था, क्योंकि अन्य द्रविड़ जैन मंदिरों को परिवर्तित किया गया था जिसे अवतार दर्शन द्वारा फिर से नाम दिया गया था। कोई भी इतिहासकार कभी यह दावा नहीं कर सकता कि भगवान वेंकटेश्वर नाम के कई देवी देवता थे। दुनिया भर के कई इतिहासकार मानते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में दिया गया कोई भी पुराना मंदिर मूल रूप से एक जैन मंदिर है, हालांकि इसने अपना नाम बदल लिया होगा। पुरातत्व के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व के कारण अधिक टिप्पणी नहीं करना चुना का दृढ़ विश्वास है कि मूल रूप में पूर्ण द्रविड़ आबादी जैन थी जो आर्यों की तरह योद्धा नहीं थे और अहिंसा के विश्वासी थे, जिनकी विरासत को चालाक आर्यों द्वारा चुरा लिया गया था जो लगभग 3500 वर्षों में भारत आए थे। उदाहरण के लिए थिरुकुरल द्रविड़ सभ्यता जैन संतों द्वारा लिखित का उत्पाद था, लेकिन बाद में इसे हिंदू साहित्य के रूप में भी लेबल किया गया था। अब पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हिंदू धर्म अपने वर्तमान नाम से ही जाना जाता था, जब वैदिक धर्म प्रचलन में था। सैकड़ों फोटो को खंगाला और दसियों वेबसाइट पर इस संबंधित विषयों का गहन अध्ययन किया। उन सब में 6 बड़े कारण निकाले जिनसे पता चलता है कि कहीं यह तिरुपति बालाजी का मंदिर जैन मंदिर ही तो नहीं था। ऐसे 6 विशेष कारण जिनमें से अधिकांश अब तक किसी के सामने नहीं आए हैं। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम में वेंकटेश्वर नाम नहीं है। नंबर 2, पूरा शरीर वस्त्राभूषण से ढका किसी अन्य का क्यों नहीं। नंबर 3, विष्णु जी का हाथ आशीर्वाद मुद्रा में या किसी वस्तु को लिए हुए होता है। नंबर 4, अभिषेक मुद्रा सार्वजनिक क्यों नहीं, अंग वस्त्र के साथ क्यों। नंबर 5, मंदिर निर्माण का कब, कैसे, किसने किया। नंबर 6, बाहुबली लो या तिरुपति, एक हमको दो। हिंदू धर्म में अन्यत्र अधिकांश देवता जिनका अभिषेक सार्वजनिक दृष्टि से किया जाता है, उसी प्रकार तिरुपति के अनुष्ठानों को सार्वजनिक दृष्टि से खुले में करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी मानते हैं कि भगवान केवल ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे भक्तों के हैं। क्यों छिपाना पड़ा तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर का चेहरा, जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश का कोई चेहरा छिपा नहीं है।
यह अपनी असली पहचान को गुमराह करने के लिए भगवान का चेहरा छुपाने में काफ़ी अजीब लगता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भगवान, चाहे वह ब्राह्मण हो या जैन, यह सबके लिए खुला होना चाहिए। आइए हम उन ब्राह्मणों से कहें कि वे सभी पूजा अब से खुले तौर पर करें, ना कि पर्दे से या दरवाजे बंद करके छिपने के लिए। यदि यह वास्तविक है तो ईश्वर को गुप्त रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह एक कारण है कि भक्त को पूरी संरचना का केवल 2% ही दिखाई देता है, जो कि भारत के अन्य हिस्सों में भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान गणेश के साथ नहीं होता है। भगवान की पहचान ऐसे मंदिरों में छिपी होती है जब मंदिरों को जैन मंदिरों से परिवर्तित कर दिया जाता है और उनका नामकरण गढ़े हुए गैर ऐतिहासिक अवतारों पर किया जाता है। क्या हम मंदिर के अधिकारियों से इसकी वास्तविकता पहचान प्रकट करने और भगवान का पूरा चेहरा और मुद्रा देखने का अनुरोध कर सकते हैं? क्या हमारे पास कृत्रिम हाथ, चेहरे और अन्य भागों के बिना वास्तविक तस्वीर हो सकती है? युगों से द्रविड़ इतिहासकार को विकृत किया गया है। समाज, राजनीति और यहाँ तक कि सरकार के तथाकथित जिम्मेदार निहित स्वार्थों द्वारा गलत तरीके से चित्रित किया गया है। यह आर्य ही है जिनके इतिहास, पौराणिक कथाओं और गलत तथ्यों को द्रविड़ इतिहासकार पर आरोपित किया गया है, जो भारत के अप्रवासी थे। पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ निदेशक और उनके सहायक डॉक्टर संगलिंगम और ASI ने अप्रकाशित शोध तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताया है कि दक्षिण में हर पुराना मंदिर कभी जैन मंदिर था, जिसे वर्तमान में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई अलग पहचान के साथ जाना जाता है। द्रविड़ के हजारों में से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जैन मंदिर ब्राह्मणों में परिवर्तित हैं। नंबर 1, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। नंबर 2, कांचीपुरम कामाक्षी मंदिर। कांचीपुरम में 100 से अधिक मंदिर हैं। नंबर 3, वर्धा पेरुमल मंदिर कांचीपुरम। नंबर 4, तिरुवनमलाई अरुणाचलम मंदिर। नंबर 5, मयलापुर कपालीश्वर मंदिर। नंबर 6, नागराज मंदिर नागरकोइल। नंबर 7, तिरुमाला बालाजी मंदिर अरनी जिले के तिरुमलाई जैन मंदिर के समान। डॉक्टर संतलिंगम ने व्यक्त किया है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इन तथ्यों का खुलासा या प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन तथ्य वही रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि तिरुवल्लुवर एक जैन संत थे जिन्होंने प्रसिद्ध तमिल क्लासिक तिरुकुरल लिखा था। उन्होंने पर्याप्त शोध किया, लेकिन इसे प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि तमिल भी ब्राह्मी भाषा से पैदा हुई द्रविड़ जैन सभ्यता से विकसित हुई थी। पुरालेख से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उसके अनुसार आर्य ब्राह्मणों ने जैन मंदिरों पर आक्रमण किया और अपनी आजीविका के स्रोत के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी के साथ यह भी मांग की जाती है कि संबंधित विभाग अधिकारियों से कि इस सर्वे के लिए भी उचित आवाज़ उठानी चाहिए। उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावना को ठेस लगे, किसी की श्रद्धा में कोई विघ्न डालें। सभी इतिहासकार को उजागर करना सर्वे का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर कहीं इतिहास में कुछ गलत लिखा गया है तो उसको दोबारा जांच कर सही रूप में लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।